Hello friends, Namaskar. I welcome to all in Globe Root चैनल। हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे, जो टॉपिक है अर्थशास्त्र के क्षेत्र अर्थात सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुछ अर्थशास्त्र की मूलभूत परिभाषाओं के बारे में जानकारी अर्जित करी है। अब हम अर्थशास्त्र के क्षेत्रों के बारे में जानना प्रारंभ करेंगे, अर्थात अर्थशास्त्र में कहाँ कहाँ से फाइनेंशियल इनकम्स आती है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः 3 सेक्टर होते हैं, जबकि 2 अन्य उप सेक्टर भी होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे प्राथमिक क्षेत्र अर्थात प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 पे द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, तीसरे पे है तृतीयक क्षेत्र जिसे हम टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं। अब कुछ 2 अन्य सेक्टर भी होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, हालांकि हम उनके बारे में भी यहाँ जानेंगे। उसमें आता है चौथे नंबर पर चतुर्थ क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, और 5वें नंबर पर आता है पंचम क्षेत्र जिसको हम लोग क्विनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि आखिर ये क्षेत्र कैसे अर्थशास्त्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की अर्थात प्राइमरी सेक्टर की, तो यह क्षेत्र बेसिकली उत्पादन से संबंधित है, अर्थात ऐसा सेक्टर जहां पर वस्तुओं का सिर्फ और सिर्फ उत्पादन किया जाता है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन एवं उत्खनन इत्यादि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अगर दूसरी भाषा में हम इसे कहना चाहें तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां से हमें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को रन कराने के लिए रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। शायद समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने द्वितीयक क्षेत्र की, अर्थात सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वह सेक्टर है जिसमें प्राथमिक सेक्टर से प्राप्त रॉ मटेरियल को गुड्स में परिवर्तित किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को वस्तु के रूप में विनिर्मित किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इन क्षेत्रों की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो विनिर्माण अर्थात बिल्डिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग्स, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। द्वितीयक क्षेत्र एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी देश की इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि आज के इस संसार को मंदिरों मस्जिदों की अपेक्षा
इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है। इसी के साथ में हम आगे बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र इस क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो व्यापार, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, प्रशासन, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं शामिल हैं। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत कुछ समय पहले प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ जल्द ही में चेंजेस आए हैं। 1-1.5 दशक पहले तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह सर्विस सेक्टर के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के चतुर्थ क्षेत्र की, जिसको हम इंग्लिश में क्वाटरनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, अर्थात इसके अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण एवं आदान प्रदान किया जाता है। अब हम अगर बात करें लास्ट और अंतिम क्षेत्र की, जिसको हम लोग पंचम क्षेत्र अर्थात क्वीनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, यह एक स्पेशलाइज्ड सेक्टर है। इसमें बेसिकली रिसर्च एंड सर्च टेक्नोलॉजी लाइक AI एंड रोबोटिक्स पे वर्क किया जाता है। इस क्षेत्र को हम पंचम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।